जी, सबसे पहले आपको जैसे मालूम है कि बकरा ईद कुर्बानी बिल्कुल करीब है। नेक्स्ट सैटरडे यानी 7 सैटरडे को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो ईद उल अज़हा के मौके पर जिस तरह आम हालात में सबको मालूम है कि कुर्बानी की जाती है, तो सबसे पहले एडवांस में हम सबको ईद मुबारक पेश करते हैं और उसी के साथ में हमारी चंद गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश तो वो ये है, अपने जितने मुस्लिम सोसाइटी के लोग हैं सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि कुर्बानी कहते किसे, सबसे पहले आपको इसको समझना है। कुर्बानी के मीन्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपको अपने दिल की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना है, ये कुर्बानी है। दिल से नफ़रत को ख़त्म करना है, ये कुर्बानी है। दिल से तमाम किस्म के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना है, ये कुर्बानी है। जब आपका दिल साफ़ हो जाएगा उसके बाद आप कुर्बानी करते हैं। और उसी तरह कुर्बानी करने वाले जो लोग हैं, जैसे आम हालात में कहते हैं कि कुर्बानी वही बंदा कर सकता है जिसके ऊपर कर्ज ना हो, जिसने किसी के पैसा ना देना हो। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप कुर्बानी नहीं कर सकते। किन लोगों पे फ़र्ज है कुर्बानी? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कुर्बानी किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों पे फ़र्ज़ है। कुर्बानी साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। अब साहिब निसाब उसको कहते हैं कि कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10, 11 और 12। यह अरबिक डेट है, यानी कि हमारे 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में कुर्बानी की जाएगी। इन 3 दिनों में अगर आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस कम से कम 7.5 तोला सोना अगर आपके पास है, या फिर 52 तोला चांदी है, या फिर इसी के बराबर अगर आपके अकाउंट में कीमत है, पैसे हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इन 3 दिनों में किसी भी दिन अगर आपके पास 7 तारीख को पैसे आ गए, आपके पास 8 को आ गए, आपके पास 9 को आ गए, यानी कि मिकदार रहेगी 52 तोला चांदी के बराबर अगर आपके पैसे आते हैं, या फिर 7.5 तोला सोना। लेकिन उसमें यह आपको देखना ज़रूरी होगा कि आपके अकाउंट में पैसे 80,000 रुपये आ गए। जैसे 52 तोला चांदी की जो कीमत है 80,000 के आसपास में हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, आपके ऊपर किसी का कर्ज है, तो पहले आपने वो कर्ज उसका निकालना होगा। वो निकालने के बाद आपको हिसाब करना है कि आपको इतना पैसा बचता है। अगर बचता है तो कुर्बानी वाजिब है, नहीं बचता तो आपका कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। साहब, जब कुर्बानी की जाती है तो कुर्बानी के समय में जो भी उसका मटेरियल रहता है, तो क्या वो किस तरीके से मटेरियल जो है वो रखना होता है? जी, ये बहुत अच्छी सवाल आपने की है कि जो लोग कुर्बानी करने वाले होते हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ये ख्याल रखना, जो आप कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी का जो जानवर है उसकी जैसे खाल उतारी जाती है, उसी तरह उसका सर होता है, टांगे होती हैं। वैसे सर और टांगे तो मैक्सिमम लोग ले जाते हैं, लेकिन जो उसकी खाल होती है, बाकी जो गंदगी निकाली जाती है, उसको लोग यूं ही फेंक देते हैं। एक तो इससे आप जो कुर्बानी का जानवर है उसकी इंसल्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि जो कुर्बानी का जानवर है वो आपको प्यारा और महबूब होना चाहिए, और आपकी प्यारी और महबूब चीज़ की इस तरह बेहुरमती नहीं की जाती। आपको कुर्बानी के जानवर की भी रेस्पेक्ट करनी है, यहाँ तक उसका ब्लड भी जो नालियों में नहीं बहना चाहिए। उसका ब्लड भी जो है आप मट्टी खोदें, उसका ब्लड मट्टी के अंदर चला जाए। उनको खास ख्याल रखना चाहिए कुर्बानी करने वालों को, कि यूँ नहीं फेंकना चाहिए। और इससे दूसरा मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करूँगा कि मैक्सिमम हमारे हिंदुस्तान में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मज़हब के लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं, कि जिनके नज़दीक ये चिकन है, गोश्त है, अंडा है, मच्छी है, ये उनके नज़दीक मतलब कि नहीं खाया जाता है, इसको पसंद नहीं करते। उनके धार्मिक अपने इशूज़ हैं, तो उनके दिलों को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उनके सामने आप बकरा ज़िबा कर रहे हैं, उनके सामने आप कुर्बानी कर रहे हैं, उनके सामने आप गोश्त या बाकी चीज़ें फेंक रहे हैं, तो ये आपके लिए जायज़ नहीं होगा। आप पर्दे का एहतमाम करें, पर्दे के अंदर कुर्बानी करें। और उसी तरह जो उसके जो जैसे आपने कहा कि जो उसके खाल है, बाकी चीज़ें, उनको कहीं ऐसी जगह फेंको जहाँ पर ना किसी को नज़र आए और ना ही गंदगी फैलने का कोई इशू बने। अगर हम बात करें ईद की नमाज की, ईद की नमाज पहले कहाँ पढ़ेगी? जी, सबसे पहले ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो जामिया मस्जिद सैरा तालाब उधमपुर सिटी में पढ़ी जाएगी। जो ईद की नमाज की टाइमिंग है वो 8:30 बजे है। 8:30 बजे करेक्ट वहाँ पर नमाज ईद उल अज़हा पढ़ी जाएगी। उसके नेक्स्ट जो है शहर में जामिया मस्जिद ईदगाह आदर्श कॉलोनी है, उसके बाद वहाँ पर ईद की नमाज होगी। इमाम साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। कुछ लोग जो है जब कुर्बानी के जानवर को जब कुर्बानी दी जाती है उसके बाद उसकी वीडियो बना के जो है अपलोड करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है वो आहत करते हैं और फिर वो एक मसला बन जाता है बहुत बड़े तरीके से। क्या कहना चाहेंगे, क्या इसकी वीडियो बनाना जायज़ है? और कुछ लोग जो है वो उधार लेके भी कुर्बानी करते हैं, या जिनके घरों में बेटी या बेटा जवान है, क्या वो उनके लिए कुर्बानी वाजिब है? ये 3 सवाल है, लेकिन आप इसका जवाब दें। जी, आपने पहला सवाल ये किया कुर्बानी की जो वीडियो बनाते हैं,
आज के हालात में वैसे ही नहीं बनानी चाहिए। जैसे कल मैंने एक बंदे को देखा, एक बंदे ने ये गोश्त की प्लेट रख के ट्वीट किया हुआ था फोटो। आप डायरेक्ट किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट किसी के यानी कि मज़हब को या किसी के उसको टच कर रहे हैं, ये आपके लिए जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो ऐसा करने से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। ना आप कुर्बानी का, हाँ जो कुर्बानी का जानवर लोग सजाते हैं खूबसूरत, उसका फ़ोटो उठाओ, प्यार मोहब्बत से लोग सजाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन कुर्बानी करते हुए, कुर्बानी का गोश्त बांटते हुए, देते हुए, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। कहीं ना कहीं विचलित कर देती है, ऐसे बिल्कुल किसी के सेंटिमेंट के साथ भी बिल्कुल ये गलत है और ये जायज़ नहीं है। आपकी कुर्बानी करने का कोई फ़ायदा वैसे नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ऐसे कि साहब ने कहा कि अगर कुछ लोग घाव उठा के भी कहते हैं कि यार चलो हम कुर्बानी कर देते हैं, या कुछ लोग जो बच्चे हैं घर में, बेटी जवान है या बेटा है, तो क्या उन पे वाजिब है? देखिए, सबसे पहले कुर्बानी के जो साहिब निसाब, मैंने पहले अर्ज कर दिया कि साहिब निसाब वो है जिसके पास 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी या फिर इसके बराबर से कीमत हो। उधार लेके कुर्बानी करना आपके लिए जायज़ नहीं है। जब इन 3 दिनों में अगर आपके पास पैसा आता है कुर्बानी करो, नहीं आता ना करो। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, बस साहिब निसाब जो होगा वही कुर्बानी करेगा।